Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism, and any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद। भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। बेगुनाह शहरियों का कत्ल पाकिस्तानी अक़दार के ख़िलाफ़ है। ये ऐवान भारत की मन घड़त मुहिम और झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत करता है। करारदाद में मोदी सरकार की बैरून मुल्क दहशत गर्दी के एहतसाब का मुतालबा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन। सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। किसी एडवेंचर की सूरत में माजी की तरह सख्त जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। सेनेट में तमाम जमातें मुत्तहिद, भारत की जारहियत का दिनदान शक्न जवाब देने का आज़म। सेनेटर शिबली फराज ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा इक़दाम करार दे दिया। कहा, सेनेट पे मुत्तफ़िक़ा करारदाद से दुश्मन को मुत्तफ़िक़ा पैगाम गया। भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। कुलभूषण यादव भारतीय दहशत गर्दी की एक मिसाल है। शरी रहमान बोली, भारत के इल्ज़ामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ है। भारत की आबी दहशत गर्दी के खिलाफ हम सब सीसा फैलाए दीवार हैं। एमएल वली खान बोले, भारत ने शर्मनाक हरकत की, उसकी मजम्मत करते हैं। भारत ने हमला किया तो मुकम्मल जंग होगी। इंडिया जो भी इक़दाम उठाएगा पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन सकता है। दुनिया को दो एटमी ताकतों की जंग के नताइज पर फ़िक्रमंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहा, भारतीय इक़दामात से पैदा होने वाली सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा सकता है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान मुकाबले के लिए 200% तैयार है। भारतीय मीडिया का ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू पर भी प्रोपेगेंडा सयाको सबाक से हटकर रिपोर्ट करता रहा। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ है। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की सोची समझी साजिश निकली। भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। FIR की टाइमिंग ने हमला मशकूक बना दिया। पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर पहलगाम हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तयशुदा मनसूबे के तहत FIR में सरहद पार दहशतगर्द नामजद करने के अल्फाज ने प्रोपेगेंडा आश्कार किया। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ भी मंजर-ए-आम पर आ गया। 15 से 20 इसराइली अहलकारों की श्रीनगर में मौजूदगी की इत्तलात। इसराइली अहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस उनकी मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पीपल्स पार्टी के सखर में जश्न सिंधु पंडाल सज गया। पार्टी तरानों की गूंज। बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के आदत स्टेज पर मौजूद। कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल नहीं बन सकती। काला बाग की तरह कैनाल्स मंसूबा भी दफन हो गया। हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, अभी अपने पत्ते खेले ही नहीं। सदर जरदारी के पास नहरों की इजाज़त देने का मैंडेट ही नहीं। क्या वफाकी वजीर पानी और प्लानिंग सदर मुमलिकत के साथ मीटिंग में मौजूद थे? कुछ लोग चाह रहे थे कि वफाकी हुकूमत गिरा दें। हम हुकूमत गिरा देते तो निगरान आ जाते। मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील।
भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम, UN का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार, दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। UN तर्जमान स्टीफन डुजार्क ने कहा कि दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हों। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसला बामाही मुशावरत से पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। अमरीका का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे, सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, इस पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा, हमले में मुलव्वस अनासिर इंसाफ के कटहरे में लाए जाएँ। अमन के लिए किरदार से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम खतरे में है। भारत की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी मजीद वाज़ेह हो गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कौमी सलामती कमेटी में पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को जवाब दिया, वाहगा बॉर्डर को तमाम तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। उधर सेक्रेटरी ख़ारजा की गैर मुल्की सिफारतकारों को कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आमना बलोच ने कहा, भारत खुद पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। कुलभूषण यादेव भारत की दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान के साथ महाज आराई पर भारत को पहला मुआशी झटका। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से इंडियन एयरलाइंस को मुश्किलात का सामना। नोटम जारी होने पर बाज़ परवाज़ों को रूट्स बदलना पड़ गए, तैयारे दूसरे मुल्कों में उतारे। यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया, टिकट्स भी महंगे हो गए। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की इजाफी ईंधन के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग। टोरंटो से भारतीय परवाज़ की रीफ्यूलिंग के लिए कोपनहेगन में लैंडिंग। लंदन और पेरिस से भारत जाने वाली परवाज़ें ईंधन भरवाने के लिए अबू धाबी उतरी। ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस को ईंधन की मद में यौमिया करोड़ों का नुकसान होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को किसी मज़मूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज ने बांदीपुरा में एक कश्मीरी को शहीद कर दिया। 24 अप्रैल को भी 2 बेगुनाह निहत्ते शहरियों को शहीद किया जा चुका। दोनों अफराद को जाली मुकाबले में शहीद किया। उधर आसाम के मुसलमान रुकन कानून साहब असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। MLA अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है आसाम के MLA का सच बोलना आगाज है, मजीद लोग मोदी के झूठ का पर्दा चाक करेंगे। पहलगाम ड्रामा बेनकाब होने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। कश्मीरियों को हिरासा किए जाने लगा। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों की धमकियां आवाम को कश्मीरियों पर हमलों के लिए उकसाने लगे। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक किराए पर रहने वाले कश्मीरियों को निकल जाने की वार्निंग। कई शहरों में कश्मीरियों को कारोबार से भी मना कर दिया गया। हिंदू रक्षा दल के रहनुमा ललित शर्मा ने कश्मीरियों को भारत छोड़ने की धमकियां दी। पुलिस का कश्मीरियों की बात सुनने से इनकार। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। जारहाना तर्ज अमल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मौलाना फजल रहमान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भारतीय रवैये के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। उधर दिफाए वतन के लिए पूरी कौम यकज़बान। भारत की आबी जारहत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे। पाक फौज की हमायत में रैलियां। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर, कराची, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। ओकाड़ा, जहलम, बदीन, जैकबाबाद, नवाबशाह में भी मुजाहरे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। कैनाल मामले से आगाह किया, कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। सरबराह JUIFA की हुकूमती फैसले की तारीफ। बोले, मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास से पहले कैनाल्स पर काम क्यों शुरू किया? जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़रा समेत 24 हुकाम को इजलास में शिरकत की खुसूसी दावत। चीफ जस्टिस ने बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात होगी। PTI हमेशा आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। बानी PTI
आइन के साथ है। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आइन और कानून के तहत आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन अरकान के साथ पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक की। बानी और अहलिया के मुकदमात मेरिट पर लगाने का मुतालबा। यादाश्त पेश की। अलीमा खान बोली, 5 हफ्ते से जेल में मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस ने आइंदा हफ्ते मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई।